So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने जो आपकी वैकेंसी रिलीज की है उसके बारे में। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की ज़्यादातर पोजीशंस हैं, सारी परमानेंट पोजीशंस हैं एंड उसी के साथ साथ में ये जो आपकी पोजीशंस हैं आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, अब मेडिकल साइंसेज को सुन के आप लोगों को ये नहीं समझना है कि आपको कोई ना कोई मेडिकल की डिग्री का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना मेडिकल की डिग्री के, क्योंकि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशंस है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हो गई है, कौन कौन सी पोजीशन है, क्या आपका एज का क्राइटेरिया है, फीस कितनी है, आपका इंटरव्यू रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो मैं यहीं से बता देती हूँ, गुड न्यूज़ है ना, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन देना है एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पॉइंट नंबर 1 के साथ में। वो क्या है आपका कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो आपका फॉर्म ऑलरेडी ओपन अप हो चुका है। अब जो हमें जानना है वो ये जानना है कि आपकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट इसमें आपकी 20 जुलाई 2026 रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपका टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन भी रखी गई है, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी इसमें आपका इंटरव्यू नहीं रखा गया है। तो रिटन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो डेट है आपकी 5/9/2026 एंड 6/9/2026, यानी कि 5 और 6 सितंबर 2026 तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसी साल रिक्रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो गिव योर बेस्ट, अच्छी पोजीशंस हैं, आप नंबर ऑफ पोजीशंस पे ना जाएं। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान दें कि आपकी जो पोजीशन है आपको सिर्फ एक सीट चाहिए है एंड आप उस एक सीट के लिए ही हमेशा फाइट आउट करते हैं, राइट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज। सबसे पहले आपकी जो पोजीशन है वो डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल की पोजीशन है। ग्रुप ए की पोजीशन है ये, इसमें प्री मैट्रिक्स लेवल आपका 11 है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया है कि 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। सो जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं उन लोगों के लिए ये वाली पोजीशन है। इसके डिटेल्स आप लोग चेक कर लेंगे। नाफ नंबर 2 पे आपकी जूनियर प्रोग्रामर की पोजीशन, ये ग्रुप बी की पोजीशन है, लेवल 7 की पोजीशन है। इसमें आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 27 ईयर्स तक रखा गया है, यानी कि बिलो 27 ईयर्स जितने भी लोग बिना रिजर्वेशन वाले हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक हो सकता है, बी हो सकता है, बीसीए हो सकता है, डोएक का बी और सी लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर डिग्री इन आईटी भी आपका एलिजिबल होता है, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर्स या इक्विवेलेंट भी यहाँ पे एलिजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन, ग्रुप सी की पोजीशन है। इसमें आपका लेवल 4 की सैलरी आपको मिलने वाली है। एज का क्राइटेरिया बिलो 27 ईयर्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स की डिग्री, बट उसमें आपके पास मैथ्स या स्टैटिक्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो अगर आपकी डिग्री इन कॉमर्स है, ठीक है, आपके पास जो डिग्री है वो कॉमर्स में है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एनबीएमएस, अगर कोई एग्जामिनेशन एनबीएमएस रखता है तो वो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब एनबीएमएस क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस वाले पेपर को कंडक्ट कराएगी। देन आपकी स्टेनोग्राफर की पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी लेवल 4 की पोजीशन है, ग्रुप सी की पोस्ट है ना। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया सेम है, 18 से 27 ईयर्स का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप 12th पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अनदर क्वालिफिकेशन में आपके पास स्टेनोग्राफी की स्किल प्रेजेंट होनी चाहिए, 80 to 30 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आप लोगों को एक क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफी का पेपर करके दिखाना होगा। ठीक है, उसमें आपका एग्जामिनेशन रखा जा सकता है। जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है, ग्रुप सी की पोजीशन है। इसमें आपकी 39 वैकेंसीज हैं। बिलो 27 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। 12th पास आप हो सकते हैं एंड उसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। ठीक है, जेए की पोजीशन के लिए कंप्यूटर की नॉलेज इसेंशियल है।
तो ये नंबर ऑफ पोजीशंस हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है वो एज का रिलैक्सेशन है। सेम जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती है उसमें जो एज का रिलैक्सेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये वाली एज का रिलैक्सेशन भी रखा है। SC/ST में 5 साल का, OBC में 3 इयर्स का एंड PWBD कैटेगरी में 10 इयर्स का, एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहीं लगाऊंगी, आप लोग चेक कर लेंगे। देन इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो ये पोजीशंस है ना डेप्यूटी डायरेक्टर एंड जूनियर प्रोग्रामर की, उसका जो स्कीम एंड सिलेबस है वो बोला है कि आपका जल्दी ही वेबसाइट पे प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अभी जो सिलेबस प्रेजेंट है वो सिलेबस है आपका जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। 2 स्टेज में पेपर होने वाला है। पहले स्टेज में आपका क्या होगा, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट लेवल का कॉमन पेपर आएगा, स्टेनोग्राफर के लिए 12th का आएगा एंड असिस्टेंट के लिए भी 12th लेवल का पेपर आने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होगा, इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 हैं एंड नेगेटिव मार्किंग हाँ रखी गई है जो कि आपकी 0.25 मार्क्स। ठीक है, आप स्टेज 2 में जाओगे तो स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर नॉलेज या स्किल का टेस्ट होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, स्टेज 2 कंप्यूटर नॉलेज या स्किल का टेस्ट है। स्किल टेस्ट क्यों, जो स्टेनोग्राफर है उनको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना पड़ेगा एंड जो जूनियर अकाउंटेंट या दूसरी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कंप्यूटर की नॉलेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन के लिए। स्टेज 1 जो कि आपका कॉमन रखा गया है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी आपकी 50 क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो लोग मेरिट में हाई रेंज में आएंगे, ऊपर आएंगे मेरिट में, उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, दे ऑल विल बी सिलेक्टेड ओनली। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फीस में आपका ₹1500 प्लस GST फीस रखी गई है एंड उसके अलावा आपका कौन सी कैटेगरी के लिए है फीस, अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी के लिए फीस है। SC/ST PWBD एंड ऑल द वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस नील रखी गई है। ठीक है, डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा, ऑन टू द वेबसाइट ही अपलोड होगा। उसके अलावा इसमें हाउ टू अप्लाई सेक्शन का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। 29/6/2026 को ये लिंक आ चुका है। उसके बाद 20/7 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म, वही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। सो विद दिस आई वुड जस्ट से कि आप लोगों को अगर ये जो इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अगर एक हटके किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। कॉमन ही इसमें क्वालिफिकेशन है, बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, उसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है, सो प्लीज ट्राई आउट, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए आपको एंड कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, परमानेंट जॉब है। सो दिस इज अबाउट दिस। आपको और कोई क्वेश्चन है, comment box is there for all of you, please write your query over there, I will try to answer all of you. And with this I'll just say ki now I'll meet you in my next video. Till then, just take care of yourself. Bye bye. Thank you.